गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ठीक है, तो आज अपन इंटीग्रेशन देख रहे हैं। इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नंबर एक्सरसाइज मेरे ख्याल से कितनी एक्सरसाइज है 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने जैसा बताया कि कभी भी सेक क्यूब एक्स आएगा तो यहाँ पे लाइट रूल ने क्या बोला था, पहले दो एक्स की टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहेगी और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन रहेगा तब अपन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, बाय पार्ट लगाएंगे। फिर उसने ये डिसाइड किया कि जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता फिर भी अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो सेकंड टर्म को वन कंसीडर करके अपन बाय पार्ट लगाएंगे। ओके, अब वो क्या बोल रहा कि अगर सेक क्यूब एक्स अगर है तो उसका अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो सेकंड टर्म तुम वन भी नहीं लगा सकते हो, वन लगाओगे तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो फिर फाइनली फिर उसने क्या किया, यहाँ पे भी उसका लाइट रूल का जो बाय पार्ट है वो फेल हो गया। फिर से उसने क्या किया कि जो पावर है ना, पावर को ब्रेक किया। जैसे पावर को उसने ब्रेक किया, ब्रेक दी और पावर, तो सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का अगर वो इंटीग्रेशन देखता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जिसकी डिग्री कम है उसको फर्स्ट कंसिडर करेंगे, जिसकी डिग्री ज्यादा है उसको सेकंड कंसिडर करके बाय पार्ट लगाएंगे। फर्स्ट टर्म आज इट इज सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म इनटू डीएक्स ऑफ फर्स्ट टर्म ब्रैकेट क्लोज डीएक्स। अच्छा, तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितना आएगा, सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन अपन बोलेंगे तो अपने को पता है कितना आएगा, tan x आएगा। करेक्ट है, माइनस में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, tan x आएगा। बोलो यहाँ पे सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, सेक एक्स का डेरिवेटिव अगर अपन बोलेंगे तो सेक एक्स इंटू कितना आएगा, tan x आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, dx आया था। i इक्वल्स टू में यहाँ पे अगर देखेंगे कितना आएगा, सेक एक्स इंटू कितना आएगा, tan x आएगा। माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू tan x कितना आएगा, tan स्क्वायर x आएगा। ये tan स्क्वायर x आया इनटू में कितना आएगा, sec x dx आ गया। करेक्ट है स्टूडेंट। अच्छा, अब अपन क्या करेंगे, अगर tan स्क्वायर x है ना, अगर tan स्क्वायर x है तो अपन ने कसम खाई थी कि कभी पूरे इंटीग्रेशन में कहीं भी tan स्क्वायर x आएगा तो हमेशा अपन क्या करेंगे, sec स्क्वायर x माइनस वन पुट करेंगे। तो ये sec x आ गया इनटू में कितना आएगा, tan x माइनस में tan स्क्वायर x के जगह में अपन क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर ऑफ x माइनस ऑफ वन इनटू में ये sec x dx को अपन एज इट इज रखेंगे। ओके, ये sec x को इसके पास और ये sec x को इसके पास लेके जाएंगे तो i इक्वल्स टू में यहाँ पे कितना आएगा, sec x इनटू में कितना आएगा, tan ऑफ x माइनस में यहाँ पे अगर देखेंगे sec x इनटू sec x करेंगे तो sec क्यूब ऑफ x आएगा, dx आएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस आएगा। यहाँ पे sec ऑफ x को अपन ने एज इट इज रखा, dx रखा। देखो जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि कभी भी सेक क्यूब एक्स आएगा या तो जब भी तुम आरएचएस साइड में आई अगर रिप्लेस करते हो तो वो हमेशा माइनस में ही रहना चाहिए। देखो ये माइनस में, जैसी फोटो यहाँ पे दिख रही है ऐसी फोटो यहाँ दिख रही है तो इसके जगह अपन क्या पुट करेंगे, आई पुट करेंगे। तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू में कितना आएगा, sec x इनटू में कितना आएगा, tan x आएगा। माइनस में यहाँ पे i प्लस ऑफ यहाँ पे sec x का इंटीग्रेशन सबको पता है, बोल दो इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, sec x प्लस ऑफ कितना आएगा, tan ऑफ x। ठीक है, मैंने ऐसा लिख लिया। ये i को उठा के एक साइड में लेके जाएंगे तो i प्लस i बराबर कितना आएगा, 2i आएगा। 2i इक्वल्स टू में यहाँ पे कितना आएगा, sec x इनटू कितना आ गया, tan x आ गया। प्लस ऑफ यहाँ पे log ऑफ मॉड ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, sec ऑफ x प्लस ऑफ कितना आएगा, tan ऑफ x आएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया तो अपन फाइनली प्लस ऑफ c लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अपन ने कंसीडर किया इसको c1। अब i की वैल्यूज अगर निकालना है तो i इक्वल्स टू में कितना आएगा, ये 1/2 इसके पास भी गया तो यहाँ पे कितना आएगा, sec x इनटू tan x। ओके, प्लस ऑफ यहाँ पे 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, sec ऑफ कितना आएगा, x प्लस ऑफ tan ऑफ x ऐसा लिखा। प्लस ऑफ यहाँ पे c1 बाय कितना आएगा, 2 आएगा। ओके स्टूडेंट, बट मुझे मेरा टारगेट क्या है कि अगर लास्ट आंसर i के फॉर्म में है तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, i इक्वल्स टू में 1/2 इनटू में sec ऑफ x tan ऑफ x प्लस ऑफ 1/2 इनटू में log ऑफ मॉड ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, sec x प्लस ऑफ कितना आएगा, tan ऑफ x आएगा। ऐसा लिखा अपन ने। प्लस ऑफ ये c1/2 जो है इसको c कंसीडर करेंगे, रीजनिंग लिखने का c1/2 को अपन c कंसीडर करेंगे। ओके, ये मैंने लिख लिया। ओके स्टूडेंट, तो ये अपना प्रॉब्लम हो गया, सेक क्यूब एक्स प्रॉब्लम में आता है, आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन बात करेंगे तो कोसेक क्यूब एक्स का भी इंटीग्रेशन है। मैं ये प्रॉब्लम बुक में नहीं है, मैं अपने मन से ले रहा हूँ। आई इक्वल्स टू में यहाँ पे कितना आएगा,
कोसेक क्यूब ऑफ कितना आएगा x dx आएगा। ओके स्टूडेंट, अगर अपन देखेंगे कोसेक क्यूब x का अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो इसको भी अपन ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेक, है ना, ब्रेक दी ऑड पावर। जब ऑड पावर को अपन ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? i इक्वल्स टू मैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू कितना आएगा? कोसेक स्क्वायर ऑफ x। यहाँ पे कितना आएगा? dx आएगा। करेक्ट है। इसको फर्स्ट टर्म जिसकी डिग्री 1 है उसको फर्स्ट कंसीडर करके, जिसकी डिग्री 2 है उसको सेकंड कंसीडर करके बाय पार्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? कोसेक ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा? कोसेक स्क्वायर ऑफ x dx माइनस में इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर में इसको अपन लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा? कोसेक स्क्वायर ऑफ x यहाँ पे dx आएगा इनटू में dx ऑफ कितना आएगा? फर्स्ट टर्म, मतलब यहाँ पे कितना आएगा? कोसेक ऑफ x ब्रैकेट क्लोज हो गया, यहाँ पे dx आएगा। ओके स्टूडेंट, ना तो i इक्वल्स टू मैं यहाँ पे कोसेक ऑफ x कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कितना आएगा? कॉट x माइनस में कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉट ऑफ x, और कोसेक x का डेरिवेटिव बता दो स्टूडेंट क्या होता है? माइनस ऑफ कोसेक x इनटू में कितना आएगा? कॉट ऑफ x, यहाँ पे कितना आएगा? dx आएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो बाहर में माइनस ही रहेगा। यहाँ पे कोसेक ऑफ x इनटू में कितना आएगा? कॉट ऑफ x माइनस में कॉट इनटू कॉट करेंगे तो कितना आएगा? कॉट स्क्वायर ऑफ x इनटू में कितना आएगा? कोसेक ऑफ x। देखो स्टूडेंट सेम प्रॉब्लम है दो के दोनों, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? यहाँ पे कॉट स्क्वायर x है, बट अपन ने कसम खाई थी कि कभी भी कॉट स्क्वायर x इंटीग्रेशन में आएगा तो हमेशा अपन फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे माइनस ऑफ कोसेक ऑफ कितना आएगा? x इनटू में कितना आएगा? कॉट x माइनस में, इसके बाद यहाँ पे अगर अपन देखेंगे कॉट स्क्वायर x के जगह में 1 प्लस ऑफ अपन के सॉरी यहाँ पे कोसेक स्क्वायर x माइनस ऑफ 1, यहाँ पे कोसेक ऑफ x आएगा। करेक्ट है, ऐसा लिख लिया। यहाँ पे dx आएगा, इसको दोनों के पास मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस ऑफ कोसेक ऑफ कितना आएगा? x आएगा इनटू में कॉट ऑफ x माइनस में कोसेक x इनटू कोसेक स्क्वायर x बराबर कोसेक क्यूब ऑफ कितना आएगा? x। ये माइनस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा? देखो ये dx को भी लेके जाते हैं अपन, ये माइनस और ये माइनस कितना आएगा? प्लस आएगा। तो प्लस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा? कोसेक ऑफ x, यहाँ पे कितना आएगा? dx आएगा। ओके स्टूडेंट, तो नाउ i इक्वल्स टू में माइनस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा? कोसेक x इनटू में कितना आएगा? कॉट x माइनस ऑफ यहाँ पे कोसेक क्यूब x, यहाँ पे भी दिख रहा और यहाँ पे भी दिख रहा, तो इसको नंबरिंग करने का 1 से अपन इसके जाके i पुट करेंगे। और स्टूडेंट i हमेशा नेगेटिव आएगा RHS साइड में, अगर i पॉजिटिव आएगा दैट मींस तुम लोग कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। तो ये चीजें याद रखने का। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ यहाँ पे कोसेक ऑफ कितना आएगा? x माइनस में कितना आएगा? कॉट ऑफ x। इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया तो प्लस ऑफ c1 लिखना चालू करो। ये i को उठा के इधर से इधर लेके जाएंगे तो i प्लस i मतलब 2i, डायरेक्ट लिखो 2i इक्वल्स टू में माइनस ऑफ कितना आएगा? कोसेक ऑफ x इनटू में कितना आएगा? कॉट ऑफ x प्लस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ यहाँ पे कितना आएगा? कोसेक ऑफ x माइनस में कितना आएगा? कॉट ऑफ x प्लस ऑफ यहाँ पे c1 नाम दे दिया, बट मुझे i चाहिए, मुझे 2i नहीं चाहिए। अच्छा i चाहिए ना, तो अपन 2 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 कोसेक ऑफ यहाँ पे कितना आएगा? x इनटू में कितना आएगा? कॉट ऑफ x। ये 1/2 इसके पास भी जाएगा तो 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ यहाँ पे कितना आएगा? कोसेक ऑफ x माइनस ऑफ कितना आएगा? कॉट ऑफ x। उसके बाद फिर प्लस ऑफ यहाँ पे c1/2 आएगा, c1/2। ओके स्टूडेंट, तो बट मुझे पता है कि अगर i निकाला है तो आंसर c के फॉर्म में चाहिए, तो 1/2 इनटू में कितना आएगा? कोसेक x कॉट x प्लस ऑफ 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ यहाँ पे कितना आएगा? कोसेक ऑफ x माइनस में कितना आएगा? कॉट ऑफ x। इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, फाइनली प्लस c। रीजनिंग लिखने का यहाँ पे c1/2 को अपन c कंसीडर करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये फाइनल आंसर आ गया। देखो ये दोनों प्रॉब्लम में क्या था, ये दोनों प्रॉब्लम बिल्कुल अलग थे। यहाँ पे सेक क्यूब एक्स और कोसेक के क्यूब एक्स का अगर अपने को इंटीग्रेशन निकालना है तो सेकेंड टर्म को 1 कंसीडर करके अपने को बाय पार्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ले लिया, देख लो एक बार स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अभी ये प्रॉब्लम देख रहे हैं x इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x dx देख रहे हैं अपन। ओके,
तो यहाँ तो 2x की टर्म मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिख रही है, तो अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो लाइट रूल के स्पेलिंग में LIA पहले आता, बाद में T आता, इसलिए इसको फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे, इसको सेकंड टर्म कंसीडर करके बाय पार्ट लगाएंगे। बाय पार्ट क्या बोलता है, फर्स्ट टर्म आज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा, साइन स्क्वायर ऑफ x, साइन स्क्वायर ऑफ x यहाँ पे कितना आएगा dx, माइनस में इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर में फिर से इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, साइन स्क्वायर ऑफ x यहाँ पे dx आएगा, इनटू में ddx ऑफ फर्स्ट टर्म आएगा, तो ddx ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब कितना आएगा, x आएगा, ये dx आएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो आप सवाल उठता है कि साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। मैं डे 1 से तुम लोगों को बताते आ रहा हूँ, साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालना है 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालना है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, tan स्क्वायर x का और cot स्क्वायर x आया तो अपन ने कसम खाई थी, sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x का ऑलरेडी इंटीग्रेशन अपने को स्टैंडर्ड पता है, एंटी डेरिवेटिव किया था तो अपने को पता चल गया था। करेक्ट है स्टूडेंट, तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x का अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है तो अपन क्या करेंगे, 1 माइनस cos ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 2x डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे ये dx आ गया, माइनस में इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर में फिर से इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ऑफ cos ऑफ यहाँ पे 2x आएगा डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा dx आ गया। करेक्ट है, ddx ऑफ x बराबर कितना आएगा 1 आएगा, ये ddx ऑफ x बराबर तो 1 आ गया यार, मीनिंगलेस है, ये बाहर वाला dx अभी अपन एज इट इज रखेंगे। ठीक है, ऐसा लगा देते, ये ऐसा हो गया। ओके स्टूडेंट, तो नाउ अब अगर अपन देखेंगे I इक्वल्स टू में x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 1/2 इसके पास गया, cos ऑफ यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2 आ गया, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे dx आ गया, माइनस में इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर में फिर से इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 1/2 माइनस ऑफ cos ऑफ यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2 ब्रैकेट क्लोज ये dx, और फिर ये भी ब्रैकेट क्लोज ये dx आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ना अभी अपन सॉल्व करते हैं, इसको बहुत डीप में जाएंगे अपन, x इनटू में ब्रैकेट तो बाहर ले लेते हैं इस बार, ये 1/2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, अंदर में 1 dx आएगा। करेक्ट है स्टूडेंट, माइनस ऑफ 1/2 एज इट इज, यहाँ पे cos ऑफ कितना आएगा 2x dx आएगा, ये अपन ने लिख लिया, माइनस में यहाँ पे ये बाहर वाला इंटीग्रेशन एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर में अगर देखेंगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा अंदर में कितना आएगा 1 dx आएगा। करेक्ट है, माइनस ऑफ 1/2 बाहर में है, अंदर में cos ऑफ यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2 जो था उसको मैंने बाहर लिखा, यहाँ पे भी dx आएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ओके स्टूडेंट, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, बाहर में एक dx बचेगा, अंदर वाला dx दोनों के पास गया। अच्छा, तो अब इसका आंसर कितना आएगा, x इन ब्रैकेट के अंदर में 1/2 तो पहले है, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, माइनस ऑफ यहाँ पे 1/2 cos ऑफ 2x का इंटीग्रेशन सिंपल साइन ऑफ यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2 आएगा, ये अपन ने लिखा, माइनस में यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ये इंटीग्रेशन बाहर वाला एज इट इज रखेंगे, अंदर में 1 का इंटीग्रेशन x है तो x/2 आएगा, माइनस ऑफ 1/2 cos 2x का सिंपल साइन ऑफ कितना आएगा 2x डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ठीक है, ये कितना आ गया dx आ गया। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो I इक्वल्स टू में x अंदर मल्टीप्लाई किया तो x²/2 आएगा, ये कितना आएगा माइनस ऑफ x साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 2x डिवाइडेड बाय कितना आएगा 4 आएगा। ओके स्टूडेंट, मैंने ऐसा लिख लिया, साथ में अभी इसका इंटीग्रेशन तो बाकी है, इसका इंटीग्रेशन अपन ओरली सॉल्व करते क्या, नहीं, अपन पूरा डीप में जाएंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx। करेक्ट है, ये माइनस और ये माइनस प्लस आएगा, 1/2 और ये 2 कांस्टेंट है तो 1/4 बाहर जाएगा, अंदर में कितना आएगा साइन ऑफ 2x और यहाँ पे कितना आएगा dx आएगा। ओके स्टूडेंट, तो नाउ I इक्वल्स टू में यहाँ पे x² बाय कितना आएगा 2 आएगा, माइनस ऑफ x बाय कितना आएगा 4 इंटू में साइन ऑफ 2x माइनस ऑफ 1/2 x का इंटीग्रेशन x² बाय कितना आएगा 2 आएगा। ओके, प्लस ऑफ 1/4 एज इट इज, साइन ऑफ x की डिग्री 1 है, इसको x कंसीडर किया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos ऑफ यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2 आएगा, इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ तो फाइनली प्लस c आएगा। इज इट ओके? ठीक है, नाउ अभी और सिंप्लीफाई करते हैं अपन, x बाय कितना आएगा 4 इंटू में साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 2x माइनस ऑफ x² बाय कितना आएगा 4, x²/4 आ गया। ओके, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस ऑफ cos ऑफ यहाँ पे कितना आएगा
कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय कितना आएगा 8 आएगा प्लस ऑफ सी। ना ये माइनस और ये प्लस है क्या, कट नहीं होगा स्टूडेंट। इसको अपन ऐसा कट कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम बोल रहे हैं। ये 4x को भी 4 में ऊपर नीचे कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा। एक काम करो, यहाँ पे x का स्क्वायर बाय कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ पे x का स्क्वायर बाय कितना आएगा 2 आएगा। तो इसका एलसीएम ले लो, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाय कितना आएगा 4 आएगा। इज इट ओके। ये 4 वो 4 2 माइनस 1 करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस ऑफ एक्स बाय कितना आएगा 4 साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 2x माइनस में कॉस ऑफ कितना आएगा 2x डिवाइडेड बाय कितना आएगा 8। इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ तो प्लस सी आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो गया। प्रॉब्लम अच्छा था, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कभी भी है तो अपन इंटीग्रेशन लगा रहे, ऐसे एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। ऐसे ही एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स अपन ने कर लिया, ऐसे ही अपन एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स भी कर सकते हैं, ऐसे ही एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स भी कर सकते हैं स्टूडेंट। तो कुछ भी प्रॉब्लम बन सकता है, तो लिख लो।